कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सबका आपका अभी का जो एग्ज़ाम है सेकंड सिटिंग का बेहतर गया होगा। जियोग्राफी का जो सेकंड सिटिंग का पेपर था, जिसमें आई सेट लेकर हम आए हैं, बहुत ही कम समय में हम सभी आप सभी को इस सेट का आंसर की दिखाएंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर यहाँ पर जो बटन है इसको क्लिक करेंगे, और चाहे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नोआमुंडी लोह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ए सही होगा। मैं इसका पेन की मोटाई बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, इसका ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और इससे पहले मैं बता दूं कि आप सभी को अगर इंग्लिश का अगर नोट्स चाहिए, क्योंकि अब तक जो भी एग्जाम हो एकदम बेहतर सबका गया है, तो आप सभी को अगर एग्जाम अच्छे जाना, अगर आपका पेपर अच्छा जाना चाहते हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस नंबर पर आप एक बार कॉल कर लेंगे। 91, कॉल नहीं करेंगे बल्कि मैसेज करेंगे, 91 53 20 87 02। इस पर मैसेज करेंगे, मैं इंग्लिश का नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा। अब तक के जितने भी बच्चों को साइंस का मैं नोट्स दिया हूँ, लगभग को हुबहू एनसीईआरटी का नोट्स था, इसलिए पूरा क्वेश्चन मैच किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। तांबा है, अब्रक है, यूरेनियम है, इनमें से सभी। तो प्रश्न 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पंचपटमाली खान किस खनिज में संबंधित है। अभ्रक से है, पेट्रोलियम से, यूरेनियम से, बॉक्साइट से है। तो प्यारे बच्चों, जो राइट और आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राउरकेला का इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक चीज को ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में अगर गलती हो जाती है तो उसे कमेंट में पास कर देंगे आप लोग, ताकि दूसरे बच्चे भी जान लेंगे। और प्यारे बच्चों, लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे आपका कितना सही हुआ है। चलिए एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1970 में। तो प्यारे बच्चों, 6 का जो राइट आंसर ए बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करते चलते हैं, आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है नीरू मीरू संबंधित है सिंचाई प्रबंधन से, जल सभर प्रबंधन से, या पर्यावरण प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से। तो 7 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसका लॉक कर दिया जाए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 2.7% है, 3% है, 1.64% है, 1.74% है। तो 8 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 9 नंबर का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में, आगे क्या है, जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है कहाँ है, मिजोरम में, सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही मारे हैं यहाँ पर बच्चे। धमाल मचा दिए, इसी तरह से मचाते रहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी, 121 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही मारे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात निम्नलिखित है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर जो 11 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं यहाँ पर बच्चे, ए होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी। 1881 में, 1781 में, 1901 में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर बच्चे। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, मानव किस सूचकांक में
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि के उच्चतम है? मिजोरम के, तमिलनाडु के, गोवा के हैं, केरल के हैं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर इसको काट दिए हैं, बल्कि ये नहीं होगा, डी ही सही था इसका। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 14 नंबर का कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता सर्वाधिक है? मिजोरम की है, केरल की है, गोवा की है, त्रिपुरा की। तो प्यारे बच्चों 14 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है? प्रादेशिक विश्लेषण है, क्षेत्रीय विभेदन है, या स्थानिक संगठन है, इनमें से सभी है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही मारे यहाँ पर बच्चे, और डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए बी दोनों से बच्चे यहाँ पर गलती कर गए हैं, तो ए का जो राइट आंसर होगा ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? सामाजिक भूगोल, या राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर नहीं मारे हैं, कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम यूरोप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्व संयुक्त अमेरिका। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? रूस की, इंडोनेशिया की, ब्राजील की, या भारत की। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर वो डी, बिल्कुल सही मारे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, कह रहा जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन है? जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है, इनमें से सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर इसका डी बिल्कुल सही होगा। इसका प्यारे बच्चों डी जो है बिल्कुल सही होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो किससे है? पुरुष साक्षरता से, जनसंख्या घनत्व से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, इनमें से सभी से है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही मारा गया यहाँ पर आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि 22 का जो राइट आंसर यहाँ पर क्या कह रहा है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का दिल्ली है, टोक्यो है, वियना है, जकार्ता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही मारे, इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है झील के किनारे किस प्रतिरूप बस्ती मिलती है? गोलाकार, आयताकार, रेखीय, सीढ़ीनुमा। तो 23 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नगर है? प्रशासनिक नगर है, बीजिंग है, अदीस अबाबा है, लंदन है, इनमें से सभी है। तो 24 का जो राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पर्थ है, कनेब्रा है, मेलबोर्न है, सिडनी है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर बी, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, यहाँ पर धमाल मचा दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहते हैं 26 का कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक GATT के को कब विश्व व्यापार WTO में रूपांतरित गया है? तो जनवरी 1951 में, जनवरी 1995 में, 1948 में, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा जीन गेटमैन का संबंध है स्नानगढ़ से होगा, मोलोपोलिस से होगा, गांव से होगा, इनमें से कोई नहीं से होगा। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है? पेयजल की कमी, या वायु प्रदूषण की, मलिन बस्ती की, या इनमें से सभी की। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहाँ है? तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ओह गॉड क्या हुआ? हाँ चलिए
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक कृषि, डेयरी कृषि। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धमाल मचा दी होंगी उम्मीद है, लेकिन एक बार आप लोग वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके, अगर आप हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं तो यहाँ पर कोना में लाइक का बटन अगर कहीं पर दिख रहा है तो एक बार उसे टिप दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, इसको क्लिक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, कितना गलत बात है। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग का क्या ही चल जाएगा अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो। रूड़ कोयला क्षेत्र कहाँ है? भारत में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतना स्पीड कोई नहीं बताता प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधी है? कुटीर उद्योग से, खनन से, खाद्य प्रसंस्करण से, सेवाएं से, किससे है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? पूंजी है, बाजार है, ऊर्जा है, इनमें से सभी है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? किधर क्या प्रश्न है कि नहीं? हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर 33 हो गया था, 34 में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियात्मक संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण है, फूटाकर व्यापार है, खेती है, या आखेट एवं भोजन संग्रह है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर ए है, बिल्कुल सही यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 92 किलोमीटर है। तो 35 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे, एकदम धमाल मचा दिए प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि बांग्लादेश किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा प्रकीर्ण बस्तियाँ हो जाएगा, या पल्ली बस्तियाँ हो जाएगा, गुच्छी बस्तियाँ हो जाएगा, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, धमाल मचा दिए आप लोग। इसी तरह से धमाल मचाते रहिए और नाम करिए अपने माता पिता का और मेरा भी थोड़ा मोड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शैक्षिक नगर है? पिलानी है, नैनीताल है, मथुरा है, या उधमपुर है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहीं आंसर क्वेश्चन छूट तो नहीं गया इसका? अगर क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार सुन लेंगे आप लोग। 36 का सी होगा, 37 का डी होगा, 38 का डी होगा। अब हम लोग 39 की ओर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं उनका आंसर बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बोलते हैं। हरित क्रांति संबंधित है चाय उत्पादन से, कॉफी उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, इनमें से सभी से। तो 40 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? केरल है, राजस्थान है, असम है, पश्चिम बंगाल है। तो 42 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं, राजस्थान है, सूखा राजस्थान, थार राजस्थान, जो भी कहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादक अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। तो यहाँ पर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं, तो इसका राइट आंसर सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? जो भी कह रहा हूँ आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दे। कह रहा नरमा संबंधित है चाय से है, गेहूं से, कपास से है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बहुत गलती करते हैं, सबका सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर छोड़ दिया गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? नर्मदा बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, तापी बेसिन है, गोदावरी बेसिन है। तो 45 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, धमाल मचा दिए होंगे, लेकिन वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं। चलिए दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? नहर है, नलकूप है, तालाब है, इनमें से कोई नहीं है। वीडियो को लाइक करके समझते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक करके। अगला प्रश्न है यहाँ पर
कि बैलाडीला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो कहाँ है भाइयों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम धमाल मचा दिए होंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 48 का राइट आंसर कथी होगा भैया? इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अरे काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गोवा में है, गुजरात में है, कर्नाटक में। तो 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1911 में, 1923 में, 1932 में, 1942 में। तो 50 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे। यहाँ पर एकदम धमाल मचा दिए हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1972 में, 1992 में, 1982 में, 1962 में। 51 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पत्तनों में से कौन भारत में पूर्वी तट पर है? मंगलुरु है, मार्गागो है, तो तुतीकोरिन है, मुंबई है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर गया? ओ भाई, अच्छा लौट जाए इधर। 53 का जो क्या कह रहा है, 53 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? नहावा, सेवा या हल्दिया, पारादीप या मुंबई। प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कोंकण रेलवे विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सी कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है कोलकाता से हावड़ा तक, कोलकाता से मेदिनीपुर तक, बंसबेड़िया से रिसरा तक, या बंसबेड़िया से, जो भी हो आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर 55 का जो राइट आंसर यहाँ पर है तो मैं इसे बता देता हूँ, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। रानीगंज प्रसिद्ध है तांबा के लिए, हीरा के लिए, कोयला के लिए, यूरेनियम के लिए। तो रानीगंज प्रसिद्ध किसके लिए इनमें से? तो कोयला के लिए है भैया। यूरेनियम तो नहीं हो सकता, बहुत महंगा होता है यूरेनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर, घटती हुई मृत्यु दर होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 57 का तृतीय। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 35 वर्षों से कम या 35 वर्ष से अधिक, या 26 से 65 वर्ष, 15 से 39 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं आप। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपगाम है? आय उपगाम है, क्षमता उपगाम है, कल्याण उपगाम है, इनमें से सभी। बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे, इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान किस देश का है? जर्मनी का, स्वीडन का, जापान का, नॉर्वे का। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का राइट आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पर डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 की ओर भाग है यहाँ पर। आप जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। करा ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है, फेजेडा कहा जाता है, लादंग कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर बी बिल्कुल सही मारा गया। यहाँ पर बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर है? रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, मध्य सागरीय कृषि, गवन निर्वहन कृषि, मिश्रित कृषि। प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही मारे यहाँ पर। इसको ए को लॉक कर दिया जाए। ये होगा इसका, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि वेल्डस कहाँ है? यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है।
प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करा है जिब्राल्टर का संबंध है समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से, पाइपलाइन से। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन सेट का संबंध है, इन सेट का संबंध है, इन सेट का संबंध किससे है? उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, सर्वेक्षण से, प्रदूषण से। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि भारत एक राज्य सदस्य है आसियाना का, साफ्टा का, ओपेक का और इस्यूडा का। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलत मार दिए हैं तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर है? बस बहुत कम प्रश्न यहाँ से बच गया। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, बहुत गलत बात है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा भाई, अमीर नहीं हो जाऊंगा मैं इससे, हो भी जाऊंगा तो इससे आपकी क्या दिक्कत होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है, वियना में है, ब्रुसेल्स में है, तेहरान में है। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एकदम मोटा थाप के देते हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सी कह रहा है? किधर गया? अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, भूमध्य को लाल सागर से। तो लाल बनाती हैं इसको। तो इसका प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही मारा गया यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए डी को लॉक कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर है? आ जाओ भाई, आ जाओ मधुर चांदनी में। हाँ तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर क्या कर रहा है? चैनल टनल जोड़ता है पेरिस लंदन को, लंदन बर्लिन को, बर्लिन पेरिस को, इनमें से कोई नहीं को। प्यारे बच्चों किसको रोकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं आप सबको बता रहा था कि अगर आप सबको नोट्स चाहिए इंग्लिश का तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर जाएंगे, कहेंगे नोट्स चाहिए तो इंग्लिश का नोट्स में भेज सकता हूँ। 9153208702 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा इंग्लिश का नोट्स लेने के लिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर सभी के लिए भारी हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत ही कम शॉर्टकट में एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाया है। तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और लास्ट में आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है। तो प्यारे बच्चों एक बार लाइक वीडियो कर दें और बताएंगे कि 70 में आपका जो 35 का आंसर देना होता है 35 का, तो 35 में आपका कितना सही हुआ है ये कमेंट करके बताएंगे। और इसका राइट आंसर बनाते हैं। डोवर पतन कहाँ है? फ्रांस में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में। तो प्यारे बच्चों 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए, बी होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलते हैं कल नए पेपर को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब